जय श्री राम भक्तों। चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 22 जनवरी 2024 को होने वाली श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। यही उत्साह बिहार में भी दिख रहा है, क्योंकि बिहार राज्य के कैमूर जिले के स्पेशल चावल से रामलला का भोग लगाया जाएगा। गोविंद भोग नाम का यह स्पेशल चावल कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के मोकरी गांव में होता है। हालांकि अन्य जगहों पर भी यह चावल होता है, लेकिन यहाँ की खासियत ही अलग है। यह गांव माता मुंडेश्वरी के पास बसा हुआ है। इस गांव से भोग लगाने के लिए पिछले 7 सालों से चावल जा रहा है। इसलिए मोकरी गांव के किसानों में काफी खुशी है कि रामलला 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर विराजमान होंगे और यहाँ के चावल से उनको भोग लगाया जाएगा। यहाँ आपको बता दूं, रामलला को खुश रखने के लिए मौसम के हिसाब से भोग लगाया जाता है। मौसम के हिसाब से पोशाक धारण कराई जाती है। यह भोग राम मंदिर की रसोई में ही बनती है। सुबह की शुरुआत बाल भोग से होती है। इसमें पंचमेवा, गरी, छुहारा, चिरौंजी, मिश्री और किशमिश परोसी जाती है। इसके बाद पेड़ा या राबड़ी चढ़ाया जाता है। वहीं दोपहर राजभोग में रामलला को दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद अर्पित की जाती है। संध्या आरती के समय भी अलग अलग मिठाई चढ़ाते हैं, जबकि संध्या भोग या रात्रि भोग में रामलला को पूरी सब्जी और खीर का भोग लगाया जाता है। 22 जनवरी को भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को मोकरी गांव से गए चावल की ही भोग लगाई जाएगी। मगर रामलला के भोग के लिए मोकरी ग्राम के गोविंद भोग चावल ही क्यों जा रहे हैं? तो आपको बता दूं, मोकरी गांव के गोविंद भोग चावल की अपनी एक अलग सुगंध है। इसकी गुणवत्ता भी औरों से अलग है। यही वजह है कि यह चावल विश्व विख्यात है। जहां तक मैंने सुना है, यह चावल मोकरी गांव के कुछ खास खेतों में ही होता है। पूरे साल में जिस किसान के खेत में इस चावल के लिए जो धान होता है, उस खेत में सिर्फ एक पैदावार ही हो पाता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं, मोकरी गांव में 6 से 7 संख्या में ऐसे कुएं हैं जिनमें बारिश का पानी पहुंचता है। बारिश के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र में हुआ पानी अंदर ही अंदर रिसकर प्रवेश करता है और फिर कुएं का पानी अपने आप बाहर निकलकर खेतों तक पहुंच जाता है। इससे पूरा खेत बारिश के मौसम में लबालब भर जाता है। धान की बालियां खेतों में महीनों डूबी रहती हैं, लेकिन इनका रंग ना तो काला होता है, ना ही गुणवत्ता पर कोई असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है, या इनकी खासियत कहें, बारिश के समय में कैमूर पहाड़ी की जड़ी बूटी के रिसाव का पानी भी खेतों तक पहुंचता है। यहाँ के लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि पहाड़ पर माता मुंडेश्वरी का मंदिर स्थित है। हर साल बारिश का पानी पहाड़ से माता के स्थान को स्पर्श करते हुए मोकरी गांव में गिरता है। उस गांव से ही पूरे गांव और आसपास के कुछ गांवों के खेत सिंचित होते हैं। इसी वजह से मोकरी में पैदा होने वाला चावल ज़्यादा खुशबूदार होता है। बताया जाता है कि इस चावल की कीमत अभी 5 से 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल है। यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ का गोविंद भोग चावल सुगंधित है और पिछले कई सालों से रामलला को भोग लगाने के लिए जाता है। यहाँ से चावल देश विदेश भी जाता है। 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन होने के बाद अयोध्या में इसी चावल से रामलला का भोग लगेगा। इसके अलावा भगवान के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भी 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है, जो
बहुत ही विशिष्ट प्रकार के और सुगंधित चावल है। रामलला के भोग में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के प्रसिद्ध दरावा मिठाई को भी शामिल की जाएगी। इस मिठाई की खासियत है कि यह 3 महीने तक खराब नहीं होती है। यह मिठाई सिर्फ बुरहानपुर में ही बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। देसी घी, शक्कर, रवा मिलाकर इस मिठाई को तैयार किया जाता है। मिठाई बनाने में 24 घंटे का समय लगता है। इसके साथ ही साथ श्री राम मंदिर में जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब उन्हें 151 बनारस के पान का भी भोग लगाया जाएगा। हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ में पान जरूर अर्पित किया जाता है। कहते हैं पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पान के ऊपरी हिस्से में इंद्रदेव, मध्य भाग में माता सरस्वती और निचले भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है। वहीं पान के अंदर और बाहरी हिस्से में भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी का वास करते हैं। इसलिए पान के पत्ते को सबसे शुद्ध और शुभ माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान श्री राम जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री राम।